7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे जब इसराइल की आधी आबादी सो रही थी, तब उन पर अचानक एक साथ 3 तरफ से हमला शुरू हो गया। आसमान से इसराइल पर 5000 रॉकेट्स फायर हुए और उसी पल इसराइली कोर्ट से स्पीड बोट से टेररिस्ट उतरकर ओपन फायर करने लगे। और जमीन पर क्या हाल हुआ? वेल, ये है इसराइल की वर्ल्ड बेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर हाई टेक बॉर्डर सिस्टम, जिसे हमास के बुलडोजर दिन दहाड़े तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। बट फ्रेंड्स, एपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस अटैक की खबर इसराइली सीक्रेट एजेंसी मोसाद को कई महीनों पहले ही लग चुकी थी। इनफैक्ट हमें हमारी रिसर्च में तक अप्रैल 2023 का एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मिल गया, जिसमें ये क्लियरली प्रूफ के साथ प्रेडिक्ट किया गया था कि हमास इसराइल पर जंग छेड़ने वाला है। सो आखिर कैसे इस अटैक की इतने महीने पहले खबर होने के बावजूद भी मोसाद, जो कि दुनिया की वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट एजेंसी है, वो अपने देश को बचा नहीं सकी। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस अ वेरी शॉकिंग फैक्ट हियर। Even the most media channels claim that इस हमले के पीछे हमास का हाथ था, but the true reality is इसके पीछे ईरान का था। So friends, इन दोनों ही वॉर ट्यून कंट्रीज ने अपने अपने साइड चुन ली हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन दोनों कंट्रीज के अलाइज इनको सपोर्ट करेंगे और ये मामला एस्केलेट होकर आगे वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर न बन जाए? इसराइल की फिलहाल सिचुएशन क्या है ये तो आप जानते हो, हर एक वीडियो इसी को कवर कर रही है। बट शायद ही आप ये जानते हो कि मोसाद का इंटरफेलियर आखिर कैसे हमास और ईरान ने इतना बड़ा मिशन अंजाम दे दिया और मोसाद को कानो कान खबर न लगने दी। सो लेट्स स्टार्ट। There's a long relationship between Iran and Hamas. In fact, Hamas wouldn't be around in the way that it is without the support that it's received from Iran over the years. Well guys, ये है इजराइल का मैप। इसके साउथ वेस्ट पार्ट पे गाजा स्ट्रिप, जबकि वेस्ट पार्ट पे वेस्ट बैंक, जो पर पैलेस्टीन अपना क्लेम करता है, जिन पर इजरायली ऑक्यूपेशन है। पैलेस्टीन के इन दोनों ही रीजन में एक गवर्नमेंट भी नहीं है। वेस्ट बैंक पे रूल करती है पॉलिटिकल पार्टी फतह, जबकि गाजा स्ट्रिप पे रूल करती है हमास। अब आप इस मैप को जरा गौर से देखिए। फलस्तीन का हमला गाजा स्ट्रिप से इन इजरायली बॉर्डर से शुरू हुआ और अब वो तेल अवीव, जो कि इसराइल का फॉर्मर कैपिटल सिटी है, वहां तक पहुंच चुका है। लेट मी टेल यू अ शॉकिंग फैक्ट। इसराइल जेरूसलम को अपना कैपिटल मानता है, बट दुनिया नहीं मानती। मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज वो सब ये मानते हैं कि इसराइल का कैपिटल तेल अवीव है। सो देखो फ्रेंड, इस अटैक को 3 मेजर एंटिटीज ने अंजाम दिया। पहले टेरर ग्रुप हमास, सेकंड नंबर पे लिबोनियन बेस हिजबुल्लाह, जो कि लिबनीज गवर्नमेंट में एक पॉलिटिकल पार्टी है और मिडिल ईस्ट की एक प्रोमिनेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और तीसरा खुद और इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड ईरान। जहाँ पर एक बात बता दूं, यूएस गवर्नमेंट खुद कहती है कि हमास और हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है, और स्पेसिफिकली इस पूरे ऑपरेशन को ईरानियन मिलिट्री की एलीट कोड क्यूडी फोर्सेस ने लीड किया, जो कि ईरान के मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए फॉरेन टेररिज्म में ऑपरेट करती है। यानी कि आसान लफ्जों में क्यूडी फोर्सेस ईरानियन गवर्नमेंट का वो टूल है जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है और जियोपॉलिटिकल एजुकेशन में अपने पास को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। बताया था जब हम इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे, तब हमें अप्रैल 2023 वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट मिल गई, जिसके मुताबिक अप्रैल 2023 में ही ईरान ने बेरूट लेबनान के अपने एम्बेसी में हमास और हिजबुल्लाह के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग को होस्ट कर रहे थे खुद क्यूडी फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। इस मीटिंग में जनरल कानी ने मौजूद लोगों को ये बताया कि ईरान के पास ऐसी इंटेल है कि इसराइल हमास को लीडर्स को मारने का प्लान कर रहा है, और इसीलिए इसराइल के अटैक करने से पहले हमास ही इसराइल पर अटैक कर दे। अब ये सुनकर हमास गुस्से की आग में तैयार हो गया और इस अटैक के लिए ईरान ने हमास से कहा मदद करेगा। अब ये पहली बार था कि हमास, जो कि एक सुन्नी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और हिजबुल्लाह, जो कि एक शिया टेरर आउटफिट है, उन दोनों के दरमियान कोऑपरेशन डील हुई। जैसे ये डील फाइनल हुई, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि इसराइल पर अटैक करने के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हो चुका है। अब अप्रैल के बाद बेरूट में लगातार कई सारे मीटिंग्स हुए। अगस्त में इन मीटिंग की फ्रीक्वेंसी बाई वीकली हो गई थी
और इन अगस्त की मीटिंग में जनरल इस्माइल कानी के साथ खुद हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दैफ और हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह शामिल थे। इसी जर्नल में ये भी रिवील की गया कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल अयान भी लगभग 2 मीटिंग्स में शामिल हुए और इन्हीं सीरीज ऑफ मीटिंग्स में मोस्टली अटैक्स का एक ऐसा ब्लूप्रिंट रेडी हुआ जिसका मंजर हम आज हमारे सामने है। कमिंग बैक टू द अटैक ब्लूप्रिंट, सो डिसीजन ये हुआ कि इसराइल पर एयर, सी एंड लैंड तीनों तरफ से अटैक किया जाएगा। हमास के एयर पैराग्लाइडर इसराइली बॉर्डर्स में हवा के ज़रिए इंटर करेंगे और लैंड से इंटर करने के लिए सबसे पहले बुलडोजर्स के ज़रिए इसराइली फेंस को गिराया जाएगा और इसके बाद मिलिटेंट्स बाइक्स और कार के ज़रिए इसराइली टेरिटरी में दाखिला ले लेंगे और दूसरी तरफ समंदर से स्पीड्स बोट के ज़रिए उनके थ्रू इसराइली रीजन्स में अटैक किया जाएगा। इन अटैक्स के लिए सिर्फ ईरान ने ग्रुप के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम ही नहीं किया, बल्कि उसने ये भी वादा किया था कि वो इस अटैक के लिए सारे नेसेसरी टूल्स भी अवेल करवाएगा। जैसे कि आर्टिकल्स के हिसाब से ईरान ने मेडिटेरियन पोर्ट्स और इराक के थ्रू गाज़ा में इस अटैक के लिए लगने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स डिलीवर करवाए और इस पूरे अटैक में हिजबुल्लाह का ये रोल था कि वो इसराइल के नॉर्थन टेरिटरी लिबानियंस के मिसाइल फायर करेगा। अब प्लान तो काफ़ी वेल थॉट था, लेकिन हमास के इतने सीक्रेट तरीके से प्लान करना और मुसाद को खबर तक ना लगना, अगर रिपोर्ट्स की माने तो मुसाद को इस प्लान का काफ़ी पहले से पता था, क्योंकि एक इजिप्टियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने AP न्यूज़ को 9 अक्टूबर को बताया कि इजिप्ट ने ऑलरेडी काफ़ी पहले ही इसराइल को वार्न किया हुआ था कि जल्द ही इसराइल में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है और ऑफिसर्स का ये कहना है कि शायद इस वार्निंग को इसराइल ने काफ़ी लाइटली लेते हुए इग्नोर किया। अब ऐसे मुसाद और इसराइल गवर्नमेंट का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर लैक्स बिहेवियर, बट ये उनका सबसे बड़ा फेलियर था। अगर हम दूसरे फेलियर की बात करें तो वो था उनका टेक्नोलॉजिकली हाईली सिक्योर बॉर्डर को हमास द्वारा बाईपास करना। इसराइली बॉर्डर सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम माना जाता है, इतना कि खुद US भी अपने मैक्सिको बॉर्डर्स के लिए इसराइली बॉर्डर टेक सिस्टम अपनाता है। उनके फेंसिंग सिस्टम यूनियन से भी ज़्यादा टेक ड्रिवन है, जैसे हाई क्वालिटी लॉन्ग रेंज डे कैमरा, नाइट ऑब्जर्वेशन सिस्टम, थर्ड जनरेशन थर्मल इमेजर्स, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन रेडार्स और फेंसिंग पे इलेक्ट्रॉनिक टच और मोशन सेंसर लगे हुए हैं। बट इन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर जो उनके पास है वो ये है कि उनके अंडरग्राउंड सेंसर जो टनल अप टैम्प तक को डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी आयरन ये है कि इतना सब होने के बावजूद भी हमास सीधा बुलडोज़र से बॉर्डर्स तोड़कर अंदर आ गया और फिर भी इसराइली फोर्सेस को भई हुई। मतलब ये मानना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आखिर इस जंग में कौन जीतेगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।